हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का हम टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। ठीक है, हमारे देश में उसकी रेगुलर बातें होती ही रहती हैं क्योंकि वो कभी अप डाउन जाता है, कभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है। वो है जीडीपी। व्हाट द मीनिंग ऑफ इज जीडीपी का मीनिंग क्या होता है और उसकी जो सिंपल डेफिनेशन है या फिर उसके फीचर है, सब कुछ मैंने आज आपको डिटेल में समझाऊंगी कि जीडीपी होता क्या है। फर्स्टली फुल फॉर्म क्या होती है जीडीपी की? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जीडीपी क्या होता है हमारा? जीडीपी हमारा एक देश की बाउंड्रीज़ के अंदर जो भी आपने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो भी हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज देते हैं, उसको क्या, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू आती है इन रिटर्न, उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। इन शॉर्ट, सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट स्लाइड पे मैंने क्या लिखा है, जीडीपी मेजर द मॉनेटरी वैल्यू। सबसे पहले मैंने आपको बोला ना इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, ये तो आप कंफर्म कर लीजिए। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारे फाइनल गुड्स मींस फिनिश गुड्स जो हम मार्केट में बिकने के लिए तैयार है, नॉट सेमी फाइनल या सेमी फिनिश्ड गुड, नॉट फाइनल गुड्स ओनली। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज दोज आर बॉट अप बाय द फाइनल यूजर। वही मैं बोल रही हूँ जो मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। ठीक है, प्रोड्यूस इन अ कंट्री गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब जो हमारे एक कंट्री के विद इन द टाइम फाइनेंशियल ईयर जो होता है, फॉर कौन सा होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, उसके बीच में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, जो भी सर्विसेज दे रही है, उसके बदले में हमें जो भी मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, इनकर होती है, उससे क्या हम अपनी काउंट करते हैं? जीडीपी, जो कि एक कंट्री की होती है। वो हम किस में? विद इन द फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर अंदर हम उसको काउंट करते हैं। इंडिया का भी है, बाकी कंट्रीज़ में, कई कंट्रीज़ में क्वार्टरली सिस्टम पे भी होता है। ठीक है, वो 3 मंथ्स के लिए होते हैं, वो 3 मंथ्स पे अपनी जीडीपी काउंट करते हैं। आगे क्या लिखा है? इट काउंट्स ऑल ऑफ द आउटपुट जनरेटेड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री। अब जितनी भी हमें इस विद इन द फाइनेंशियल ईयर आउटपुट जनरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, थ्रो विद इन द ईयर, वो क्या होती है? आपकी जीडीपी। और विद इन द कंट्री, ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। जो हमारी एक विद इन द फाइनेंशियल ईयर हम जो भी काउंट करते हैं इन द टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ जीडीपी। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, आप ध्यान से इसे समझिएगा। इफ़ फॉर एग्जांपल कंट्री बी कोई भी ले लो, अमेरिका ले लो या फिर आप कनाडा ले लो, ठीक है, आप इंडिया ले लो। कंट्री बी प्रोड्यूस इन 1 ईयर 5 बनानास। ठीक है, वो एक साल में 5 बनानास ईच वर्थ $1, ठीक है, प्रोड्यूस कर रही है। तो वो कितना हो गया? एक बनाना 5 का है तो 1 into 5 5। देन बैकरप्स ईच वर्थ $6, देन द जीडीपी वुड बी 35। ठीक है, अब 5 बैकरप्स है, जो एक की वैल्यू कितनी है? 6, मीन्स 6 into 5 कितने हो गए? 30। तो उसके बाद देखिए, देन द जीडीपी वुड बी 35, क्योंकि 30 इसके बैकअप के हो गए और 5 उसके कितने हो गए? देन 35। जीडीपी कितनी हो गई आपकी? 35 पर ईयर, क्योंकि उन्होंने बोला है ना पहले ही 1 ईयर। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, इफ इन द नेक्स्ट ईयर द प्राइस ऑफ बनानास जम्प टू $2। अब सपोज करो कि जो बनाना का रेट था ना, प्राइस था, वो 1 से 2 हो गया, तो वो क्या हो गया? 2 को अब फिर से 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा ना। ठीक है, 10 हो गई उसकी। देन द क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस रिमेनिंग द सेम, पर क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं आया, बट उसका प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, 1 से 2 हो गया। तो 2 को हम 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। देन द जीडीपी ऑफ द कंट्री बी वुड बी 40। अब उसका रिमेनिंग का बैकअप का सेम ही है, वो 30 है, तो 30 + 10 कितना हो गया आपका? 40। तो आपकी नेक्स्ट ईयर क्या होगी? 30। जीडीपी जो थी वो 35 से नेक्स्ट ईयर क्या हो गई? 40 पे आ गई। ठीक है, वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो यही होते हैं कि जीडीपी में कभी अप एंड डाउन्स कंट्री में आते ही रहते हैं। तो ये आपका एग्जांपल हो गई क्या थी? जीडीपी की। बड़ी इजी एग्जांपल है, आप इसको
एग्ज़ाम में आप इसको इजीली लिख के आ सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट में आप देखिए मैंने क्या एक डायग्राम बनाई है, जीडीपी, हाउस होल्ड स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये एक डायग्राम है, आप बना सकते हैं। देन आप इसके अब फीचर देखेंगे हम कि इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ फीचर्स ऑफ जीडीपी। It is very important to know the features of GDP at market price. These features are started below. Then first में देखिए, it is the money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country by the residents and non-residents. अब मैं पीछे भी आपको जैसे मैंने समझाया, इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, जो भी हमारी मॉनेटरी वैल्यू में हमें फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करके इनकर हो रही है, हमें गेन हो रही है आउटपुट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी ही टेरिटरी, हमारी ही कंट्री में, बाय विद द हेल्प ऑफ रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स, दोनों, ठीक है। चाहे वो हमारी कंट्री के हैं चाहे वो नहीं है, पर हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं या हमारे हेल्प कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बदले में हमें जो भी आउटपुट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ मनी वैल्यू, वो क्या है, इसमें क्या किस में काउंट होता है, वो जीडीपी में, ठीक है। ये इसका फर्स्ट फीचर हो गया। देन नेक्स्ट वन इज such final goods which enter into market for sale are valued at market prices prevailing in the accounting year. इसमें वही है कि जो फाइनल गुड्स होते हैं, नॉट सेमी फिनिश्ड गुड्स या कुछ भी, जो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, जो सीधा कंज्यूमर कंज्यूम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर देखिए, अगर शुगर आपकी प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है, शुगर केन नहीं, शुगर प्रोड्यूस हो गई है, वो मार्केट में बिकने के लिए जा रही है और कंज्यूमर क्या उसको डायरेक्टली जाके परचेज कर रहा है, वो उसको कंज्यूम कर रहा है, वो किस के अंडर आएंगे, जीडीपी के अंडर। जो फाइनल गुड्स हैं वही जीडीपी के अंडर आएंगे, वही मार्केट में जाएंगे, उसका ही जो सेल आउट होगा वही हम काउंट करेंगे, सेमी फिनिश्ड के गुड्स की हम नहीं करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज देयर आर सम फाइनल गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द प्रोड्यूसर देमसेल्फ, जो उसको हम प्रोड्यूसर जो होता है वो खुद ही जैसे कंज्यूम करते हैं। वन सच एग्जाम्पल इज रेजिडेंशियल हाउस, imputed value of such final goods and services included in GDP। जो भी ये होते हैं, जो फाइनल गुड्स होते हैं, जो भी हम फाइनल गुड्स को हम कंज्यूम करते हैं, वो सारे किसके अंडर काउंट होते हैं, नेटवर्थ के अकॉर्डिंग, जो भी जीडीपी के अंडर। देन नेक्स्ट वन इज फोर्थ इज जो भी हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती है, फोर्थ पॉइंट में लिखा है ट्रांसफ़र पेमेंट्स, कैपिटल गेंस, इनकम अर्ड, मीन्स अगर आप, मैंने आपको एक पिछले टॉपिक पे एक वीडियो भी अलग से बनाई है, कैपिटल ट्रांसफ़र्स और करंट ट्रांसफ़र्स में, उसमें मैंने बताया है कि ये जो कैपिटल गेंस होती है, इनकम होती है, ये इनकम क्या होती है, फॉर जैसे आपको कोई गिफ्ट से आ रही है या अब्रॉड से इनकम आ रही है कुछ, मैंने ये सारा डिटेल में पीछे समझाया, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि उस इनकम को हम अपनी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, ठीक है। इसमें भी हम इसको जीडीपी में हम काउंट नहीं करते। जैसे एक पेंशन ले लीजिए, ओल्ड एज पेंशन होती है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होते हैं जो गवर्नमेंट पे करती है, या फिर जो गवर्नमेंट ग्रांट पे करती है, ठीक है। सब कुछ ही किसमें, ये हम जीडीपी में काउंट नहीं करते, ठीक है। ये काउंट इसमें सिर्फ क्या होता है, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो होती है हमारी कंट्री की विद इन द टेरिटरी, तो उसको हम सेल आउट करके जो भी इनपुट आता है, ठीक है, उसको हम सिर्फ काउंट करते हैं जीडीपी में। देन नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, फाइनेंशियल कैपिटल एसेट्स सच एज शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। ये भी इजी है ना कि हमारे जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं, जो फाइनेंशियल कैपिटल एसेट्स हैं, शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, जो एसेट्स होते हैं हमारे, उनको भी हम क्या करते हैं, जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। जीडीपी में काउंट क्या होती है, ओनली फर्स्ट, फिर से आप एग्जांपल मीनिंग में देखिए, जीडीपी मेजर्स मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इजी है कि जो हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से जो हमें मॉनेटरी वैल्यू इनपुट होती है विद इन द कंट्री, ठीक है, विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ क्वार्टर और ईयर, वो ही हम किस में काउंट करते हैं, अपनी जीडीपी में, ठीक है। और इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी है, वो एग्जांपल भी आप लिखिएगा, वो बनानाज और बैकरप वाली, वो भी बड़ी इजी एग्जांपल है, तो आपके स्कोर अच्छे आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये था आपका आज टॉपिक, मीनिंग ऑफ जीडीपी एंड इट्स फीचर्स।
मेरे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।